अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अस्मत तासंग है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्रेप मेटल, इसको लजस्टोनिया भी कहते हैं, क्रेप मेटल इसका नाम है। इसकी 6 वैरायटीज़ के ऊपर बात करेंगे। मैं इस तरह जो वीडियोस बनाता हूँ 5-6 वैरायटीज़ के ऊपर भी बना देता हूँ, एक ही पौधे पर बनाता हूँ। तो तमाम गार्डन चैनल वाले जो उर्दू हिंदी वाले हैं उनसे गुजारिश है एक ही पौधे के ऊपर वीडियोस बनाएं ताकि दूसरे को भी समझ आए। मुख्तसर जामिया वीडियो बनाएं। लंबी वीडियो बनाने से और गलत मलत बातें करने से कोई मकसद नहीं है। तो इंशाल्लाह आज हम 6 वैरायटीज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हमारी ये लजस्टोनिया की पहली वैरायटी। इसके पत्ते भी लाल हैं, गौर से देख लें, इसके फूल भी लाल हैं और मेरे गार्डन की ये यूनिक वैरायटी है। इसको लगाने का तरीका आगे चल के बताता हूँ। ये है हमारी दोस्तों दूसरी वैरायटी। इस वैरायटी को भी देख लें, माशाल्लाह ये भी अच्छी वैरायटी है और बहुत खूबसूरत इसका भी फूल है। मेरे पास और भी वैरायटीज़ हैं लेकिन अभी 6 के ऊपर फूल आया है। मैं ज़ाती पौधों के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ जो मेरे पास हैं, एक ही पौधे की कलर दिखा के वैरायटीज़ दिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट वैरायटी हमारी ये है। तीसरे नंबर पे ये हमारी वैरायटी है। इसने एक ही फूल लिया है। अभी बरसात का सीज़न चल रहा है और ये फूल लेना शुरू कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो गई है तो काम अभी स्टार्ट हो गया फूलों का। तो दोस्तों, इससे जो बेहतरीन और अच्छी वैरायटी है वो ये है। ये बहुत सारी वैरायटीज़ के अंदर होता है और बहुत ही खूबसूरत। गर्मियों के अंदर इसको अगर आप लगाएंगे, जब कहीं भी आपको कोई फूल नज़र नहीं आता, जैसे कासिया निडोसा है, मैंने लगाया है, उसके ऊपर वीडियोस बनाई है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। गर्मियों के फ्लावर्स लगाएं, छाँव वाले भी हों और फूल भी माशाल्लाह अच्छे देते हों। तो ये भी हमारी अच्छी वैरायटी है, बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है, आप ये देख लें। तो दोस्तों, जो इसका हम यहाँ से फूल लेंगे अगली वैरायटी दिखाने के लिए, ये है हमारी नेक्स्ट वैरायटी। तो यहाँ से मैं फूल लेके इसके साथ मिला रहा हूँ। ये देख लें कि इस वैरायटी और पिछली वैरायटी के अंदर फ़र्क है। ऐसे लगता है जो वैरायटीज़ को नहीं समझता उसको नहीं पता चलता कि यार ये एक ही कलर के दिखा रहे हैं सारे फूल। ये भी हमारी अच्छी वैरायटी है ज़मीन के अंदर। दोस्तों, ये जितने भी पौधे मैंने आपको दिखाए हैं ये सारे के सारे मेरे पौधे ज़मीन के अंदर लगे हुए हैं। तकरीबन मैं जितनी अपने पौधों की वीडियोस बनाता हूँ, कैक्टस प्लांट्स के अलावा बाकी सारे के सारे मेरे पौधे जो हैं वो ज़मीन के अंदर लगे हुए हैं। ज़मीन के अंदर पौधा अच्छी ग्रोथिंग करता है, तेज़ी के साथ फूल बहुत ज़्यादा लेता है। अगर ज़मीन मुयस्सर हो, जगह आपके पास हो, तो कोशिश करें पौधों को ज़मीन के अंदर लगाएं ताकि आपके पौधे जो हैं वो हेल्दी हों, तेज़ी के साथ ग्रोथिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो फूल हैं। तो दोस्तों, इसको लगाने का तरीका निहायत आसान है। मैं आसान तरीका हमेशा बताता हूँ पौधे को बढ़ाने का। अगर आपको अवेल नहीं कर सकते, नर्सरी के से आप पौधा नहीं ले सकते, तो किसी के जो पौधे घरों के अंदर लगे हुए हैं, जिस तरह मेरे पास दूसरों के जो हैं गार्डन, वहाँ से जाके कैंची ले लें, कटर ले लें। कटर के साथ आप इसकी कलमें बना लें। अभी बरसात का सीज़न चल रहा है, इसकी अव्वल मौसम में लगाने का। तो जितने भी रंग हैं उन सब की कटिंग ले लें। कलमें तैयार करने के बाद आधी रेतो और आधी मेरा मिट्टी को मिक्स करके, तो उसके अंदर थैली के अंदर आप थैली भर के उसके अंदर इसको लगा के थैली को फुल पानी से भर दें। तो ये 10-15 दिन के अंदर आपके पौधे तैयार हो जाएंगे। जड़ें भी पकड़ लेगा क्योंकि अभी बरसात का सीज़न है और बरसात के अंदर ये बड़ा तेज़ी के साथ ग्रोथिंग करता है। दोस्तों, अगर आप इस पौधे को छोटा रखेंगे तो ये और ख़ूबसूरत लगेगा। अब ये पौधे जितने भी मैंने आपको दिखाए हैं देख लें, ये 2 फुट 3 फुट 4 फुट 2 फुट, लेकिन फूल आप देख लें कि इसके ऊपर कितने हेल्दी फूल आए हुए हैं और कितने ज़्यादा इसके ऊपर फूल आए हुए हैं। ये देख लें आप। तो पौधों को ज़मीन के अंदर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आप इसकी जो है रूट्स का हैं उनको काट छांट, शाखें जो हैं उसको काट छांट करके पौधे को सही तरीके से तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको हाइट पे लेके जाना चाहते हैं तो ये हाइट पे भी चला जाता है, वहाँ भी ये खूबसूरत फूल देता है। ये नहीं कि फूल नहीं देता, वो ज़्यादा फूल देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।